वेल डन जेनजीज, आपने सच में कर दिखाया। जो स्टूडेंट्स लोगों ने ठाना था वो आखिरकार हो गया। सो कल ही हमें पता चला है 3 बजे के आसपास प्रधान जी ने इस्तीफा दे ही दिया आखिरकार। क्या प्रधान जी आप इतने ढीले निकले यार कि आपने इस्तीफा दे ही दिया। जब वांगचुक जी ने अपना स्ट्राइक तोड़ा था ना, तो मुझे सच में बिलीव हो गया था कि अब हमारे इंडिया का सच में कुछ नहीं होने वाला है। और जब मैंने देखा ना कि 2 बेकार से मंत्री जी आए हैं और उन्होंने उनका भूख हड़ताल तोड़ दिया, तो मैं तो डिप्रेस्ड ही हो गई थी कि अब हमारे इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। इतने महान आदमी जब हार गए तो हम लोग क्या हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये नोटिफिकेशन देखा ना, मेरी सांस में सांस आई। बाय गॉड, मैं सच्ची बता रही हूँ, इतनी खुशी ना मुझे लाइफ में आज तक नहीं हुई। मैं ना इंस्टा चला रही थी नॉर्मली, तो रील्स तो तुरंत नहीं आते हैं। सो व्हाट्सअप के नोटिफिकेशंस मेरे ऑन है, और आज तक जो ऐप है, चैनल ऐप, जो भी न्यूज़ ऐप है, उसको मैंने फॉलो करके रखा है। उसमें मैं सारी झूठें देखती थी और मैं हंसती थी सबके साथ कि देखो इसने आज एक नया झूठ बोला है। एंड उस पर आया कि प्रधान जी ने दी इस्तीफा। मैंने सोचा एक नया झूठ, और इतना गंदा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। तो मैंने यूट्यूब खोला पहले, एंड उसमें देखा कि ओ माय गॉड, रियल में ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। फिर मैंने कॉकरोच जनता पार्टी को भी फॉलो करके रखा है इंस्टा पे। सो मैंने उसकी स्टोरी देखी एंड मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। एंड अभी मैं 25 तारीख को ये वीडियो ऑडियो शूट कर रही हूँ। एंड मेरे भाई ने भी फ़ोन घुमा दिया है, क्योंकि 25 तारीख को भागलपुर में प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, आज। और मेरा भाई भी गया था दौड़ने भागने में, वहाँ भी लाठी चार्ज हो गया, बहुत सारे बच्चों के सिर भी फट चुके हैं। और मेरा भाई दौड़ने में उसने अपने चप्पल घुमा दी, फ़ोन घुमा दी। वो अभी तक ढूंढ रहा है, फ़ोन में रिंग हो रही है। अब मिलता है या नहीं मिलता है, मैं 1-2 दिन में आपको बताती हूँ। पूरा रिंग हो रहा है उसके फ़ोन पे, और हम लोगों ने बोला है ज़्यादा मत करो, क्योंकि उसका फ़ोन ऑलमोस्ट ख़राब ही है। ज़्यादा फ़ोन करने से भी वो ऑफ़ हो सकता है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि फ़ोन किसी के हाथ में गया है या अभी भी कहीं फेंका हुआ है। अभी तक तो रिंग हो रही है, और हम लोगों को लग रहा है कि कहीं पैर वैर से कचरे वचरे में फेंका कर चला गया, क्योंकि उतने बच्चे दौड़ रहे थे। तो आई थिंक ये कूड़े में चला गया है, या उसके ऊपर कुछ ये गाड़ी के अंदर चला है। वहाँ बहुत सारे गाड़ी भी फोड़ दिए गए हैं भागलपुर में। ये 25 जुलाई की बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मेरा भाई भी गया था ना, तो उसने मुझे रियलिटी बताई कि पहले शेरनी दल ने अटैक किया, तब इन लोगों ने गाड़ी वाड़ी फोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सिर फट गए। सो उससे प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से बच्चों ने भी अपना हथियार उठा लिया और उनको फोड़ना स्टार्ट कर दिया। खैर, फ़ोन में अभी तक रिंग तो हो रही है, मिलती है नहीं मिलती है वो आपको मैं कल बताऊँगी कि क्या हुआ उसके साथ। और अब हम लोग अपने पढ़ाई को 100% दे सकते हैं, क्योंकि ना मेरा 24 घंटे दिमाग वहीं रहता था, जंतर मंतर में मैं थी यहाँ। मैं किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं गई, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा वहाँ रहता था। मैं भागलपुर पास में, वहाँ तो हम लोगों को जाने नहीं मिला। दबू अब के वहीं रह गई, तो इतने भी गार्जियन हमारे मैच्योर नहीं हुए कि हमें कहीं भी भेज दें, इसलिए मैं नहीं गई थी। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और मेरा जो दिमाग वो हमेशा इंस्टाग्राम के रील्स पे रहता था कि जंतर मंतर में क्या हुआ, किसी को कुछ हो तो नहीं गया, उस पर से मेरा ध्यान हट जाएगा। अभी 1-2 दिन अभी और मज़ा आएगा कि हमारे जेनजीज ने आखिर कर ही दिखाया। और आपको बताएं, मुझे ना जेनजीज का मतलब ही नहीं पता था, जेड जनरेशन क्या होता है। जब मैंने सर्च किया ना यूट्यूब पे, तब मुझे पता चला कि 2000 से ऊपर जो भी पैदा हुए हैं। मैं तो 2004 में हुई हूँ, आप लोग कब हुए कमेंट करना मुझे प्लीज़, ठीक है। मैं तो जेनजीज में आती हूँ, आप लोग किस में आते हो मुझे बताना। तब मुझे पता चला कि जेनजीज क्या होता है। लेकिन बड़ी ख़तरनाक चीज़ निकली ये जेनजीज, आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसलिए मैं तब से इसी टॉपिक पर बकवास कर रही हूँ। और 1-2 दिन मैं और बकवास करूँगी ही, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी हूँ। और आप लोगों को भी सुनना पड़ेगा, आप लोगों की मजबूरी है मुझे ऐसे सुनना। खैर, अब हम अच्छे से अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। एंड मैं अभी तो हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ, आपको तो पता है मैं सारे क्वेश्चंस आंसर कर रही हूँ। एंड मैंने आज एक 9th और 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मंगवाई है किसी बच्चे से, गवर्नमेंट स्कूल के। सो वो मुझे आज देगा, एंड मैं उसका आज क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ चैप्टर वाइज। मुझे अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। सो अभी मुझे बहुत नींद आ रही थी, सो मेरा मन करता है कोल्ड कॉफ़ी पीने का, जो कि मुझे अभी बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि गर्मी है बहुत। सो मुझे पीने में भी बहुत अच्छा लगता है, और ये बन भी बहुत फास्ट जाता है। रेसिपी इसकी सिंपल है,
आप नॉर्मली कॉफ़ी को फेंटो, आपके पास कुछ नहीं है तो चम्मच से ही फेंटो। मैंने तो थोड़ी अमीरी दिखाकर मशीन ख़रीद ली है, पर सबके पास नहीं होती है। मेरे पास भी पहले नहीं थी, अब आई है, सो मैं उसी से कॉफ़ी बनाती हूँ। एंड उसमें मैं चॉकलेट भी डालती हूँ, बट वो चॉकलेट था नहीं। आइसक्रीम भी डालती हूँ, आइसक्रीम भी नहीं था, सो अभी मैं सिंपल ही पी रही हूँ। आइसक्रीम वाली मैं कभी कभी पीती हूँ, चॉकलेट वाली तो मैं हमेशा ही पीती हूँ। उतनी अमीर हूँ मैं, उतनी गरीब अभी हुई नहीं हूँ, और आई थिंक होऊंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पापा कमाते हैं, मेरी बहन कमाती है मेरा बड़ा भाई भी एक कमाता है। सो आप लोग अपना देख लो, और मैं भी कुछ दिन में कमाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं कमाऊंगी, टीआरई निकालना है या नहीं, प्री हो, मेंस हो, 4 और एग्ज़ाम ले ले, पर इसको तो किसी हाल में निकालना है। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है बेरोज़गारी से। किसका किसका दिमाग बेरोज़गारी से ख़राब हो चुका है, सो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कमाऊंगी, आप लोगों को भी मोटिवेट करूंगी। किसी चीज़ से कमाऊं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है मैं यूट्यूब से कमाने लग जाऊं, आपकी एक सीट भी बच जाएगी, मैं उधर नहीं जाऊंगी, इधर ही कमाने लग जाऊंगी। तो आपको सब्सक्राइब करने में भी मुझे ही फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, मुझे ही बस नहीं, आपको आई थिंक ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मैं वो सीट छोड़ दूँगी और आप लोग उस पर चढ़ सकते हो। एक सीट बहुत मायने रखती है पीआरटी के लिए, क्योंकि अभी तक तो ये भी पता चल रहा है कि पीआरटी की सीट ही नहीं है। कैन यू बिलीव, सदमे में हैं हम लोग, पर मुझे लग रहा है 2-4 पे दे दो यार, एक मैं घुस जाऊँगी उसमें, क्योंकि मुझे कमाना है भाई। मेरा दिमाग एकदम बिना पैसे के ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है। इससे ज़्यादा मैं बिना पैसों के रह भी नहीं पाऊँगी, और आप लोगों को अभी भी क्षमता है ना बिना पैसे के रहने की, तो मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे अब लाइफ में पैसे चाहिए। मुझे बहुत एंजॉय करना है, घूमना है, शॉपिंग करना है, मेन बात शॉपिंग करना है, और अच्छे अच्छे खाना खाना है। सो आज के लिए इतना ही। मेरे सारे जो मोटिवेटेड चीज़ें थी वो सब आपसे मैंने शेयर कर दी, एंड मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया। जो जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसको मैंने पढ़ लिया। एंड रह रह के मेरी मम्मी को दौरे पड़ते हैं, वो मुझे बुलाने लग जाती है, उसको बहुत सारे काम रहते हैं मुझसे जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, जबकि वो जानती है कि मैं कुछ भी करूँगी नहीं, फिर भी वो मुझे आवाज़ लगाती है। बट हम क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।